अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी, लास्ट जो मेरा व्लॉग था वो आपको पता है, जैसे कि आजकल मैं टूर पे हूँ। और आपको ये भी पता होगा कि लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था कि हम लोग आगे एक जगह फंस गए थे और वहाँ नहीं जा सके थे आगे। और हमें बहुत तंगी हुई थी जहाँ का हमने प्लान किया था। फिर हम अब वापस जो है हम मुज़फ़्फ़राबाद जो है आ गए हैं। और मुज़फ़्फ़राबाद में हमने होटल लिया है और वहीं पे हम रह रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम गए थे तो आगे हम नहीं जा सके थे। तो इस वजह से फिर हमें वापस मुज़फ़्फ़राबाद आना पड़ा, क्योंकि वापस हमने नारायण जाना था तो वो बहुत लंबा सफ़र था। तो फिर रात हो गई थी। अब हम जो है होटल में खाने का कहा, तो होटल जो है आजकल सस्ती है, तो होटल वगैरह में जो है खाने वगैरह नहीं बनाते। तो फिर हम लोग जो गए, जो होटल है वो छोड़ के फिर हम लोग गए वहाँ पे मार्केट मुज़फ़्फ़राबाद की, आज़ाद कश्मीर की। और वहाँ हमने खाने का ऑर्डर दिया। तो खाने का ऑर्डर जो था उसी दौरान हम लोगों ने गाड़ी में बैठे रह गए थे हम। तो फिर लिम्का वाला एक खड़ा था तो हमने लिम्का ऑर्डर किया। और फिर ये जो है आप देख रहे हैं ये लिम्का है। और बहुत मज़े की थी और बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर ये चीज़ शाहजी टिक्का हाउस है मुज़फ़्फ़राबाद में ना, जहाँ पर जो है पाकिस्तान होटल है वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोग गए जी। माशाल्लाह बहुत बहुत आला टेस्ट। इतना ज़्यादा जैसे बंदा कहता है कि मतलब वेल नोन या फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन आप यकीन करें, ये जो आप देख रहे हैं ये लग प्लेट सी रही है, लेकिन ये एक तकरीबन डोंगा टाइप सी थी, गहराई थी इसकी। और ये जो है ये चिकन जो है बोनलेस उसने कढ़ाई बनाई थी। और साथ जो है ये सीख कबाब थे बीफ के। तो आप यकीन करें कि इतना आला खाना आपकी सोच है मैंने नहीं खाया होगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है रूम पे आ गए थे। रात ज़्यादा हो गई थी, आते ही सो के बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हम लोगों ने निकलना था नारायण के लिए। तो हमने जो स्टे किया था वो था जी कश्मीर इन जो होटल है वहाँ पे। और ये जो इसके ऑनर थे हमें नहीं पता था, जब हमें बाद में पता लगा ये बहावलपुर के साथ है, 13 सोलिंग एक जगह है। तो वहाँ के ये रिहायशी थे और उन्होंने ये होटल बनाया हुआ था। तो हम वहाँ पे रुके और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। तो अच्छा, इन लोगों ने फिर क्या हुआ, जब हम लोग निकल रहे थे तो इन्होंने हमें बताया कि आप अगर नीलम वैली नहीं जा सके तो आप पी चनासी जाएं। पी चनासी बहुत आला जगह है। हमने कहा पी चनासी अगर हम जाते हैं नारायण लेट हो जाएंगे। तो उसने कहा जी मुज़फ़्फ़राबाद से 45 मिनट की ड्राइव है और आप जाएं, आप श्योरली आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो गारंटी देता हूँ मैं इस चीज़ की कि बहुत प्यारी जगह है और ठंडी जगह है। आप नीलम वैली को कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर शॉर्ट मतलब वे है और शॉर्ट सा रास्ता है तो हम चलते हैं। 45 मिनट की ड्राइव थी। तो माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त था कि आपको मैं बता नहीं सकता। हमारे टूर का सबसे अच्छा मौसम था ये। तो हम लोगों ने कहा ठीक है अब हम पी चनासी जाएंगे। तो जी हम लोग अब निकल चुके हैं पी चनासी के लिए। मुज़फ़्फ़राबाद से 45 मिनट की ड्राइव है इसकी। और आप लोग जब भी जाएं, मतलब गूगल मैप आप खोलें, हम लोगों ने भी गूगल मैप खोला और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई हमें उससे। तो हमने गूगल मैप खोला और हम अब ये पी चनासी की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम है। तो बार बार मैं मौसम का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो टूर में जो है 2-3 जगह जो है मौसम बहुत अच्छा रहा है। और पहला वो यही था पी चनासी जाते हुए। तो इतने प्यारे जो है बादल थे, डार्क क्लाउड्स थे और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो अभी हम लोग जो है पी चनासी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो है मरी की हाइट, आप लोगों को पता होगा, मरी तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा इसलिए मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसकी हाइट 7,000 कुछ है। लेकिन जो पी चनासी है इसकी 13,000 कुछ है, जो नारायण के करीब पहुँचती है जाके हाइट। और माशाल्लाह बहुत ठंडा इलाका है ये, बहुत ठंड होती है। मुज़फ़्फ़राबाद से काफ़ी हाइट पे है और आपको 45 मिनट्स लगते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप इतनी हाइट पे जाते हैं तो आपको चढ़ाई कितनी चढ़नी पड़ेगी। तो इसी तरह था, आप देख सकते हैं कि ये देखें बारिश हो रही है, मौसम बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। यकीन करें मैं अभी बहुत मिस कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो जो है अब हम लोग जा रहे हैं। तो रोड्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, चढ़ाई ज़्यादा थी लेकिन रोड्स बहुत ज़बरदस्त हैं, जिसकी वजह से आपको तंगी नहीं होती। हाँ, एक्सपीरियंस ड्राइवर जो है वो होना ज़रूरी है। तो जी ये हम लोग पी चनासी पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी जगह है ये।
और यहाँ पे एक मतलब पीर चनासी जो टॉप है वहाँ पर उन प्रॉपर एक मतलब हट्स टाइप बने हुए हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पूरा वो भी है, और मतलब क्या कह सकते हैं, कैंप टाइप या इस तरह करके, तो ऑफिस टाइप है उनका, और रडार लगा हुआ है वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त। और उसके बाद जो है आप ये देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे से जो है स्टॉल्स टाइप लगे हुए हैं, इसमें पकौड़े, चाय और स्नैक्स टाइप चीज़ें, आपको हर चीज़ मिल सकती है। तो बहुत जो है ज़बरदस्त मौसम भी था, बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, और बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों को मज़ा आया। और ये हम लोग जो है जा रहे हैं इसकी तरफ आगे, पीचनासी ऐसे मतलब जहाँ हमने कार पार्क की से थोड़ा सा आगे हम लोग अब जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा मौसम है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोगों को, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी ठंड होगी, लेकिन क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद में काफ़ी मतलब गर्मी थी, तो क्योंकि वो उतनी हाइट नहीं है मुज़फ़्फ़राबाद की, इस वजह से हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह एक तो बादल थे, बारिश भी हुई थी, तो यहाँ पे माशाल्लाह जो है ठंड ज़्यादा थी बनिस्बतन जो है मुज़फ़्फ़राबाद के, तो हमें यहाँ जो है ठंड ज़्यादा मिली। तो अब ये आप देख सकते हैं स्टॉल्स वगैरह जो है ये लगे हुए हैं, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह जैसे टक शॉप्स बनी हुई हैं, कोल्ड ड्रिंक, पकौड़े, छल्लियाँ छल्लियाँ भी हमने यहाँ पे छल्ली भी खाई थी, तो उसके बाद फिर हमने चाय पी थी और पकौड़े लिए थे, तो वो भी मैं आपको आके चल के दिखाता हूँ। बाकी ये जो है पीर चनासी जो है ये एक ये दरबार है। पीर चनासी एक पीर थे, उनके नाम पे ही ये जो है दरबार बना है, और ये जगह का नाम भी इस उसी से ही ये पीर चनासी बना है, पीर साहब जो थे उनके नाम से। तो ये आप देख सकते हैं, तो कितना हसीन जो है ये मंज़र है, और अल्लाह ताला की कुदरत देख के इंसान दंग रह जाता है वहाँ पर, कि इतनी खूबसूरती जो है ना, बंदा दिल ही नहीं चाहता, और वहाँ पे इतना सुकून होता है, इतना सुकून होता है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो आप छोटे छोटे ये वाइट वाइट देख रहे हैं खाइयों में, पहाड़ों के बीच में, तो ये जो है ये घर हैं, और हम लोग हैरान रह गए थे कि इतने ज़्यादा घर हैं और इतनी आबादी है, और लोग यहाँ पे कितने मेहनती हैं। हम लोग तो थोड़ा चलते हैं हमें सांस चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों को जो है वो तो मेहनत ही बहुत करते हैं, और माशाल्लाह से उनको एक आदत पड़ जाती है। हमें तो ऑक्सीजन का फ़र्क जब पर होता है यहाँ पे, तो इस वजह से हमें सांस वगैरह चढ़ जाता है। तो बाकी अब हम जो है वापस जा रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई हम कुछ स्नैक वगैरह लें, क्योंकि भूख काफ़ी लग रही थी। तो हम लोगों ने जो है पकौड़े लिए, और पकौड़े भी बहुत मज़े के थे। एक जगह से हमने पहले देखे, उसके जो आलू मीठे थे, तो हम लोगों ने फिर दूसरे स्टॉल से जो है वो पकौड़े लिए, और साथ ही चाय हमने ऑर्डर की, और माशाल्लाह बहुत 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 मज़े का था सब कुछ, और बहुत मज़ा आया। बाकी फिर अब हम लोग जो है निकल रहे हैं वापसी के लिए, क्योंकि हमने यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था हम नारायण जा रहे थे, तो अब हमने यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद जाना है, मुज़फ़्फ़राबाद से फिर हमने जाना है नारायण की तरफ। तो काफ़ी ट्रैवल है, अच्छा खासा ट्रैवल है, तो इसलिए हम लोग जल्दी से जो है पीर चनासी से निकल पड़े टाइमली, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हम निकलते हैं, क्योंकि हमने आगे जाके जो है उधर भी नारायण भी जाना है। तो फिर अब हम लोग जी ये रास्ते में रुके, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने कहा कि हम नमाज़ पढ़ लें। तो यहाँ पर एक मेरे साथ एक हैंड हो गया था कि मेरी ऐनक टूट गई थी, वज़ू करते हुए मेरी ऐनक गिरी, और मेरी ऐनक का एक शीशा जो है वो टूट गया था, और मैंने ड्राइव भी करनी थी। तो बाय चांस जो है वो एक मेरा फ्रेंड है, उसकी भी जो है ग्लासेस, वैसे उसकी नज़र ज़्यादा है, लेकिन उसके पास एक ग्लासेस उसने बनाई हुई थी जो सन ग्लासेस में शीशे लगवाते हैं, तो वो उसने सेम नंबर था मेरे का। तो फिर उसने मुझे वो दी, और फिर मैंने ड्राइव की, और फिर अब हम जो है मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ चल पड़े हैं। तो जी क्लासेस का ये फिर हुआ था कि मैंने मुज़फ़्फ़राबाद जब पहुंच गए थे, तो वहाँ पर पहुंचकर जो है मैंने ग्लासेस जो है वो उनको शीशे दोनों ही चेंज करवाए। पहले जो था ग्लास था, उसके बाद अब जो वाले जो हैं वो शीशे प्लास्टिक के हैं, क्योंकि वहाँ से ग्लास मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा अब सफ़र करना है और हर चीज़ है, तो फिर मैंने कहा ये मैं करवा ही लूँ, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा। बाकी अब हम नारायण की तरफ जा रहे हैं, और जब हम नारायण बालाकोट पहुँचे, अभी नारायण तो बहुत दूर है, हम बालाकोट ही पहुँचे थे, तो हमारे साथ इतना बड़ा मिस है फिर से हो गया, क्योंकि हमें वहाँ पे रुकना पड़ा 5 घंटे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक थी,
और ट्रैफिक ब्लॉक नहीं, सॉरी, आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर हमने काफ़ी देर वेट किया। फिर उसके बाद रात जब हुई, मगरिब के बाद के टाइम तकरीबन साढ़े पौने 8 बजे के करीब, तो फिर वहाँ जाके हमें इजाज़त मिली और फिर हम लोग आगे की तरफ गए। तो रास्ते में जब हम जा रहे थे तो बारिश, मौसम ख़राब हो गया और बारिश स्टार्ट हो गई। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन ये अभी कुछ भी बारिश नहीं है। आगे जाके बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी तंगी हुई ड्राइविंग करते हुए ना। और जो सफ़र है वो भी बहुत ख़तरनाक है। वो जो बालाकोट से आगे नारायण की तरफ का है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र है, और जैसे लोगों को पता ही होगा। बाकी ये हम लोग जो है तकरीबन रात 11 बजे के करीब हम लोग नारायण में जो है एंटर हो चुके हैं, और काफ़ी टाइम लग गया था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सख्ती ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो है वो इतना ज़्यादा रश नहीं था वहाँ पे नारायण में। जैसे मैं आपको बता रहा था, बालाकोट में रोक लिया गया लोगों को, तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है फिर वो वापस मुड़ गए और वापस चले गए। लेकिन हम लोगों ने जो है हार नहीं मानी और हम लोग जो है आ गए। और बहुत जो है अच्छा मौसम था। नारायण में जो है ठंड बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ठंड थी, क्योंकि नारायण की जो हाइट है वो 13,000 अबव है। तो ये अब हम लोग होटल ले लिया है हम लोगों ने, और हम लोग जो है अब गाड़ी पार करके सामान निकाल रहे हैं। और हम लोगों ने यही सोचा कि अब ये रख के उसके बाद फिर हम जो है अपना आके जाएंगे, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी खाना खाने के लिए। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और होटल जो है, होटल का रूम भी ले लिया। तो जो भूख है जी वो बहुत ज़्यादा है। और हम लोगों ने क्योंकि काफ़ी टाइम जो है पहले, मतलब जहाँ पे हमने जो खाया हुआ था, पीचनासी स्नैक्स लिए थे, उसके बाद हमें दिल ही नहीं चाहा, क्योंकि हम मुसलसल ट्रैवल कर रहे थे। तो बाय चांस हमने कहा अच्छा नारायण जल्दी पहुंच जाएंगे, कगान से खा लेंगे या नारायण से। लेकिन वो हमारे साथ मिसहैप हुआ, जो हमें वहाँ पे चौकी पे रुकना पड़ा। और चौकी पे यकीन करें 5 घंटे हम रुके रहे, और 5 घंटे बाद जाके हम लोगों को जो है इजाज़त मिली। तो बहुत ज़्यादा वो हमारा प्लान ख़राब हो गया। तो बाकी अब हम लोग जो है होटल भी ले लिया हमने और फ्रेश भी हो लिए। तो अब हम लोग जो है खाने की तलाश में निकले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पंजाब टिक्का जो है वहाँ पे नारायण में माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। नाश्ता खाना आपको हर चीज़ जो है, जो पंजाब से लोग गए हैं मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वो जो है उधर लाजमी जाएँ पंजाब टिक्का हाउस, और लाजमी ट्राई करें। तो बाकी ये मैंने शॉल ली हुई है, और क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। और बस यही इतना ही फ्रेश हो गया। आप मेरी हालत देख सकते हैं। ये हम तकरीबन जो है हमने ट्रैवल किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ट्रैवल किया था, और बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। तो ये हम पंजाब टिक्का हाउस जो है वहाँ पे आए, और वहाँ पे हम खाना खाने आए। तो हमें पता चला कि उनके पास खाने में सिर्फ इस टाइम जो अवेलेबल है वो दाल और चिकन कढ़ाई है, उसके अलावा और कुछ भी अवेलेबल नहीं था। हमने राइस ऑर्डर करने थे, राइस भी नहीं था, और राइस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। वो कह रहे थे क्योंकि अभी जो है रश था थोड़ी देर पहले, और लोग अब मतलब चले गए हैं। जैसे रूम्स वगैरह में हम तो 12 बजे थे और हम लोग अभी खाना खाने आए थे, क्योंकि हम रात 11 बजे तो पहुँचे थे तकरीबन ना। तो हम लोग फिर माल हमने ट्रैवल की इसकी नारायण की, और फिर उसके बाद हमने ऑर्डर किया। फिर हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की, और साथ हमने जो है वो आप देख सकते हैं चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। फिर हम दाल भी बहुत मज़े की थी। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने खाना खा लिया, और उस बहुत थके हुए थे। तो फिर हम लोग जो है होटल की तरफ चले गए और रूम की तरफ। और बहुत ज़्यादा थकन की वजह से हम तो फ़ौरन ही सो गए थे, क्योंकि हमने नेक्स्ट डे फिर ट्रैवल करना था। हम लोगों ने नारायण से आगे जाना था, तो इस वजह से। तो बाकी नेक्स्ट मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ मेरा आज के व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।